हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th RBSE फिजिक्स चैप्टर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड मेजरमेंट्स कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 5 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 5th लेक्चर में हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस रीड की थी, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस बताई थी फर्मी और बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो बताई थी वो पारसेक। तो हमारे पास इसमें ऑलरेडी ये हमने रिलेशन निकाले थे बेटे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब अगर मान लीजिए कि लाइट ईयर और एयू में रिलेशन कोई पूछता है तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11, और ये आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आ जाता है। ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 6 टाइम्स डिवीजन हो रहा है और फिर 3 टाइम्स डिवीजन हो रहा है। 45 एक तरीके से 46 तो, और फिर आपके पास 6 टाइम्स और 10⁻4 15 6 जा 90 46 आएगा। फिर इसके बाद आपके पास 15 3 जा 45 1 आएगा, 10 हो जाएगा, एक तरीके से 6.30 ये इंटू 10⁻4। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बेटा 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये रिलेशन लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए आपसे पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल में रिलेशन पूछा जाए तो आप 1 पारसेक अपॉन 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप नोट करेंगे 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 15 2 जा 30 और पॉइंट, फिर आपके पास ये 10 होगा 0.6 इंटू 10⁻5। ये आपके पास यहाँ पर आता है और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिलेशन निकल कर आएगा 1 पारसेक इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ये आपके पास एक रिलेशन यहाँ पर आ जाता है बेटा। 1 पारसेक इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁻5 AU। अब अगर आप पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन निकालना चाहें तो वो भी आपके पास आ जाएगा। 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 31 अपॉन 9.46 और ये अप्रोक्सीमेट 3.26 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये आपके पास इससे रिलेशन में आ जाता है। डिवीजन देने के बाद आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटे यहाँ पर ये रिलेशन बनाए जा सकते हैं लाइट ईयर AU में, पारसेक और AU में, और पारसेक और लाइट ईयर में।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप माइंड में रखें। इसके बाद आपके पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास आती है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास। मास की जो यूनिट है, इसमें एक यूनिट होती है क्विंटल। क्विंटल, QUINTAL, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब होता है बेटा 100 kg। हम लोग यूज करते हैं जनरली 1 क्विंटल 100 kg होता है। और एक होता है 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन, ये जो 1 मेट्रिक टन होता है ये 1000 किलोग्राम होता है बेटा। 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम, 1 टन बोला जाता है। एक होता है 1 स्लेग। ये जो स्लेग है, इस स्लेग की वैल्यू होती है बेटा आपके पास 14.57 किलोग्राम। ये जो स्लेग होता है ये कहाँ यूज आता है? ये गैस सिलेंडर में जो गैस फिल्ड होती है वो 1 स्लेग होती है। आपको मालूम होगा हमारे जो गैस सिलेंडर आता है उसमें गैस अप्रोक्सीमेट 14 to 15 kg आती है, लेकिन उसमें एक्चुअल गैस जो होनी चाहिए वो 1 स्लेग होनी चाहिए 14.57 kg, यानी 14 किलो 570 ग्राम। ओके। और एक होता है पाउंड। 1 पाउंड जो होता है ये ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है 453.6 ग्राम होता है। ये 1 पाउंड होता है बेटा 453.6 ग्राम। ये भी हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। उसके अलावा जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास होती है वो है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL। ये जो 1 CSL की वैल्यू होती है ये होती है बेटे 1.4 मल्टीपल ऑफ मास ऑफ सन। ये बिगेस्ट यूनिट है। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का वेट मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। 1.4 मल्टीप्लाई मास ऑफ सन। और मास ऑफ सन जो लिया जाता है अप्रोक्सीमेट वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम लिया जाता है। = mc² की फॉर्म पे कैलकुलेट किया गया है। और इस तरीके से ये आ जाता है 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम। तो कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज CSL, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ मास, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, ये आपका आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 CSL? तो 1 CSL = 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम, और यू कैन से 1.4 मल्टीपल ऑफ मास ऑफ सन। ये आपके पास यहाँ पर आती है। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो मास की होती है बेटा वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वो मास की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। जितने भी न्यूक्लियर मास है या एटॉमिक मास है ये सारे इसी यूनिट में लिए जाते हैं AMU में। और 1 AMU की वैल्यू जो होती है 1 AMU इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ
1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU होता है। और आप जानते हैं कि कार्बन का जो टोटल मास होता है वो 12 ग्राम होता है, ये 12 ग्राम। और जो 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कार्बन एटम्स, वो एवोगेड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो 12 से 12 कैंसिल होगा, और जब इसको सोल्व करेंगे यानी यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/6.023 इंटू 10⁻23, ये ग्राम में आ रहा है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटे तो यहाँ पर 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आती है। ये 1 AMU आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में लिखें तो किलोग्राम में हमें लर्न रखना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये मास की डिफरेंट यूनिट्स है। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई पूछता है मास की तो आपको बतानी है CEA AMU, और बिगेस्ट यूनिट पूछता है तो आपको बतानी है मास की बिगेस्ट यूनिट CSL चंद्रशेखर लिमिट। ओके, और दोनों की वैल्यू हमने बता दी। इसके बाद आपके पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की भी डिफरेंट यूनिट्स आती है। टाइम की डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट सेक। टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेक। और 1 सेक जो होता है ये होता है बेटा 10⁻⁸ सेकेंड। आपके माइंड में आएगा ये टाइम कौन सा होता है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेट करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में ओनली 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह पाते हैं। आफ्टर दिस टाइम 10⁻⁸ सेकेंड दीज आर कम अगेन इनटू ग्राउंड लेवल। तो ये वो टाइम है जो वहाँ पर एटम में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम। ये 10⁻⁸ सेकेंड होता है। एक होता है बेटा सोलर ईयर। सोलर ईयर, ये जो सोलर ईयर होता है ये टाइम टेकन बाय अर्थ, टाइम टेकन बाय अर्थ in completing one revolution, one round in its orbit around the sun is called one solar year। मीन्स सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में अर्थ को जो 1 राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको कहा है सोलर ईयर। और 1 सोलर ईयर की जो वैल्यू होती है बेटा 1 सोलर ईयर, इसकी वैल्यू होती है 365.25 डेज। ये एक्चुअल वैल्यू यही होती है 1 ईयर की 365.25 डेज। हम जनरली यूज करते हैं 365 डेज, लेकिन आपको मालूम होगा कि
हर 4th ईयर में एक लीप ईयर आता है। 4th ईयर जैसे 2020, 2020 के बाद 2024, 2028, हर 4th ईयर एक लीप ईयर आता है, जिसमें फेब्रुअरी जो होती है वो 29 डेज की होती है। तो बेटे ये 0.25, 0.25 और 0.25 मिलकर ये 1 डे बना लेते हैं 4 ईयर में, इसलिए वो 366 डेज का होता है 4th ईयर। ये इसी के कारण होता है। उसके अलावा एक हमारे पास है इसी में लूनर मंथ, वो भी टाइम की यूनिट है। लूनर मंथ, लूनर मंथ ये होता है बेटा टाइम टेकन बाय मून in completing one round in its orbit around the sun अराउंड द अर्थ, सॉरी मून तो अर्थ के अराउंड करेगा बेटे, अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वन लूनर मंथ। मून को अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट राउंड करने में, ऑर्बिट के अंदर एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम लूनर मंथ होता है। और 1 लूनर मंथ की जो यूनिट वैल्यू होती है बेटा, 1 लूनर मंथ, इसकी वैल्यू होती है बेटे 27.3 डेज। मीन्स कहने का मेरा मतलब यह है कि ये भी कंप्लीट 30 डेज नहीं होते हैं। वैसे जनरली हम 1 मंथ को 30 डेज का मानकर चलते हैं, लेकिन ये कंप्लीट 30 डेज नहीं होते हैं, ये होते हैं 27.3 डेज। और यही रीज़न है कि जो हमारे हिंदी जो मंथ आते हैं, हिंदी पंचांग जो होता है, हिंदी मंथ जिसमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये होते हैं, उसमें हर 3rd ईयर में 1 मंथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट जो अभी आज एंड हुआ है, ये 1 इंक्रीमेंट वाला मंथ एंड हुआ है। यानी इस सेशन में, इस साल में जो हिंदी ईयर है, उस हिंदी ईयर में 12 मंथ की जगह 13 मंथ हुए हैं। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए हर 3rd मंथ में इस तरीके से 1 मंथ, हर 3rd ईयर में 1 मंथ इंक्रीज हो जाता है। उसको हम जैसे हिंदी में बोलें, अगर आपने नाम सुना होगा अपने घर पे, तो अधिक मास बोलते हैं। तो ये अभी जो टाइम चल रहा था ये इसी का चल रहा था। तो ये आपके पास टाइम की डिफरेंट यूनिट्स है और ये सब चीज़ हमारी नॉलेज में रहनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास मास की, लेंथ की और टाइम की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात आती है। तो मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर एक पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे। वो जो पैरेलैक्स मेथड है उसमें आपको जैसे किसी भी एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या मून या सन, इन सब की डायमीटर और इस तरीके से डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट की जा सकती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।